हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल IEEE टेक, जहां सोच आपकी और खोज हमारी रहती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसरो के बारे में। इसरो की जहां से इसरो शुरू हुआ था और आज इसरो कहां पे है उसके पूरे बारे में। बस आप इस 20 मिनट के वीडियो में जान जाएंगे कि इसरो की पूरी सच्चाई, मतलब इस इसरो के बारे में पूरा जान जाएंगे, उसकी हिस्ट्री से लेके आज उसके प्रेजेंट से लेके पास्ट से लेके पूरे फ्यूचर तक, कि मतलब आगे क्या होने वाला है, इसरो कौन से प्रोग्राम्स कर रहा है। और आपको इसमें ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपको ये नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। आपको हर एक चीज़ की, इसरो में कौन कौन से सुपर हीरोज़ थे, उनको कैसे यूएस ने मरवा दिया, ऐसी बहुत सी चीज़ जहाँ पे हमारी इंडिया तरक्की करने वाली थी और दूसरे देशों ने हमारे सुपर हीरोज़ को उसमें डेथ करा दी। ऐसी बहुत सी चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती, ऐसी नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ। 20 मिनट में आपको वो नॉलेज मिलेगी जो आप किसी से भी काउंटर क्वेश्चंस पे भी पूछ सकते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के पास भी नहीं होता। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो पहले हम क्या है, इस पूरी वीडियो का हमारा नाम है हिस्ट्री ऑफ इसरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इसरो, a glance, let's start bro, by IEEE Tech Indian Army Memorist आर्यन ठाकुर, यार वीडियो बनाने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो हमारी जो पहली टॉपिक है वो है कि हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब हम क्या क्या इस वीडियो में पढ़ेंगे पहले हम वो जान लेते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो फर्स्ट हमारा है हिस्ट्री ऑफ इसरो। इस हिस्ट्री ऑफ इसरो में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, व्हाट इज़ इसरो। फिर व्हाट इज़ इसरो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फुल फॉर्म ऑफ इसरो। दूसरा हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इनकोस्पार। तीसरा हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो। और चौथा जो दूसरी टॉपिक होगी उसमें पढ़ेंगे सुपर हीरोज ऑफ इसरो। जैसे मैंने बताया था ना, जिनकी डेथ आपकी CIA इन दी यूएस की जो एजेंसी है उसने करवाई थी। तो इसमें हम पढ़ेंगे अपने जिनकी वजह से आज इसरो है, नहीं तो आज इसरो नहीं होता इंडिया में। आज स्पेस में इतना तरक्की नहीं कर चुका होता इंडिया। बाकी देश, जो बाकी पिछड़े देश है, उनकी तरह भी इंडिया दूसरे देशों में जाके अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कराता। तो इनकी वजह से ही, मतलब इन्हीं की देन है इसरो, आप समझ सकते हैं इस बात से। तो सुपर हीरोज ऑफ इसरो तो कौन कौन है आपके सुपर हीरोज़ हैं, होमी जे बाबा एंड विक्रम साराभाई। तो उन पर हम पूरी डिस्कशंस करेंगे। देखिए ऐसा, होमी जे बाबा एंड विक्रम साराभाई। तो उसके बाद हम उनकी हिस्ट्री और अचीवमेंट सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, मिस्टीरियस मर्डर ऑफ बोथ बाय यूएसए के द्वारा जो मिस्टीरियस मर्डर हुआ, उनकी पूरी केस हिस्ट्री भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। तो अचीवमेंट्स ऑफ इसरो में हम लोग पढ़ेंगे आपका पहले सेटअप ऑफ हेडक्वार्टर्स, दूसरा आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेस कमीशन, तीसरा डिस्कशन ऑन। तो जैसे आप लोगों को मालूम होगा, जैसे मतलब 95% लोगों को यही मालूम होता है कि हमारी पहली सैटेलाइट है आर्यभट्टा, जो 1975 में लॉन्च हुई थी। उससे भी पहली एक सैटेलाइट है, जो मतलब सैटेलाइट क्या, रॉकेट है जो लॉन्च हुआ सबसे पहला, वो है तुम्बा रॉकेट, जो आपका केरला में तिरुवनंतपुरम से किया गया था। और आपको मालूम है ये रॉकेट कहाँ से था, पहले कुछ स्पेस जैसा कुछ नहीं था, पहले एक ये टूटे हुए चर्च में से ही रॉकेट लॉन्च किया गया था। और सबसे पहला इंडिया जो कदम रखा स्पेस में जो किया, वो आपकी इस रॉकेट से ही किया, इसने तुम्बा रॉकेट से ही उसने स्टार्टअप किया। फिर उसके बाद उसने आर्यभट्टा लॉन्च किया, आर्यभट्टा सैटेलाइट भेजी और रोहिणी सैटेलाइट भेजी। तो आप लोग जानते होंगे कि मतलब आप ऐसा जाके किसी को मत कह दीजिएगा कि भाई तुम्बा रॉकेट सबसे पहला सैटेलाइट है इंडिया का, बाद में आर्यभट्टा ये सब है। बिल्कुल नहीं, तुम्बा रॉकेट एक साउंड रॉकेट है, इट्स एन रॉकेट नॉट अ सैटेलाइट। और आर्यभट्टा आपका एक प्रॉपर सैटेलाइट है। उसके बाद आर्यभट्टा सोवियत यूनियन के साथ मिला हुआ सैटेलाइट है, मतलब सोवियत यूनियन और इनकोस्पार्क के साथ मिल के आर्यभट्टा को लॉन्च किया गया। उसके बाद रोहिणी जो सैटेलाइट है वो इंडिया ने खुद से बिना किसी हेल्प के लॉन्च किया था। तो हमारा जो चौथा टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे, तो वो है प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फुल डिस्कशन ऑन इनसैट सैटेलाइट्स और IRS सैटेलाइट्स। इनसैट सैटेलाइट्स क्या होती हैं, IRS क्या होती हैं, ये IRS इनसैट ये सब क्या है। ये सब ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनके बारे में जिन्हें रोज़ यूज़ करते हैं, बट हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है। कहते हैं ना, वही चीज़ खाना रोज़ खाते हैं पर उनके बारे में हमें जानते नहीं कि कैसे बनता है, क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम आपकी इस वीडियो में पूरी जानेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपकी इस वीडियो में कवर होगा। और आप इन टॉपिक्स, ये सब जो भी आपको इसके बारे में बताऊँगा, देखने में तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग ही रहा है, बट आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इसमें हम पहला टॉपिक है हमारा, जैसे बताया आपको, हिस्ट्री ऑफ इसरो।
तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले ही अपने रॉकेट्स हमारे आ रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन लेने वाले जो उड़े थे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ इसरो। तो इसरो का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपका यह है इसरो का फुल फॉर्म, जो आप इसरो के बारे में जानते होंगे। इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कम्युनिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो आपको मैं बता दूं, पहले इनकोस्पार था, उसके बाद इसे इसरो किया गया। जब अहमदाबाद में मीटिंग हुई उसके बाद आपका इनकोस्पार को इसरो बनाया गया। तो बता दूंगा आपकी मीटिंग कब हुई और कैसे क्यों हुई थी, इसके बारे में बता दूंगा आपको मैं। तो पहला समझिए, पहले इनकोस्पार था, तब बाद में इसरो आया है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो। तो आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसरो की, बताता हूँ मैं आपके कब हुई थी। रूट्स ऑफ इसरो वॉज प्लांटेड बाय विक्रम साराभाई 1962। मैंने जैसे कहा था कि सिर्फ 2 लोग हैं जिनकी बदौलत आज इसरो है, तो उसमें सबसे, और उन दोनों में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी विक्रम साराभाई। इनकी वजह से ही आज इसरो यहाँ पे है, नहीं तो इसरो नहीं होता। तो इन्होंने 1962 में इसरो की स्थापना करवाई, इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के। नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट के पास खाने के मतलब किसानों को खिलाने के पैसे नहीं थे, देश मर्री में चल रहा था, अभी भी चल रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। बट उस समय खाने के पैसे नहीं थे देश के पास, तब भी इन्होंने फोर्स किया संसद में और इन्होंने लाया आपके इसरो को, इनकोस्पार को, आई मीन्स। जैसे लिखा है सेकंड पॉइंट में, आफ्टर द प्रेशर ऑफ विक्रम साराभाई इंडियन गवर्नमेंट टेक द डिसीजन टू सेट अप ऑफ इनकोस्पार। सो इन 1962 स्पेस रिसर्च इज स्टैब्लिश्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद लेटर ऑन 1965 इनकोस्पार इज कन्वर्टेड इनटू इसरो। जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकोस्पार बाद में इसरो में कन्वर्ट हो गया आफ्टर द मीटिंग ऑफ आफ्टर आपकी जो मीटिंग हुई अहमदाबाद में, उसके बाद। तो आपके इसरो के फर्स्ट चेयरमैन, आपसे ये कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो आपसे भी पूछे प्रोफेसर विक्रम साराभाई। तो आपको बता दूं, थोड़ा अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आप जहां बाई चांस नोटिस कर लेते हैं, लोग गलती जल्दी नोटिस कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आप उसे ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग के समय मेरी जल्दी टाइपिंग करने की वजह से गलतियाँ हो सकती हैं, तो मैं वीडियो के बीच में टाइपिंग सही नहीं कर सकता। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका सुपर हीरोज ऑफ इसरो, जिसे काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होगा कि भाई सुपर हीरो, तो आप जानते हैं। तो फर्स्ट हमारे सुपर हीरो हैं आपके होमी जे बाबा। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ही स्टैब्लिश द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन 1945। जो आपके होमी जे बाबा थे, इन्होंने आपका टाटा इंस्टीट्यूट जो है फंडामेंटल रिसर्च का, जो आज भी वहाँ पे काफ़ी जितनी बड़ी रिसर्च होती है वहीं पे होती है, काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है और काफ़ी पुराना जानी माना इंस्टीट्यूट है, वो आपका इसकी स्टैब्लिशमेंट, ये आपके कॉम्पिटिशन का सवाल है, इसकी स्टैब्लिशमेंट आपकी होमी जे बाबा ने किया था। उसके बाद हाँ, जो न्यूक्लियर पावर पे जितनी रिसर्च होती है, जितनी मतलब उस समय रिसर्च हुई थी, मतलब न्यूक्लियर पावर पे जो एनर्जी पे रिसर्च शुरू की गई थी, वो आपकी होमी जे बाबा ही द्वारा शुरू की गई थी, और किसी ने नहीं, सिर्फ होमी जे बाबा ने शुरू किया। और इनको ही पीक टाइम पे मरवाया गया था, क्योंकि इनके पास ज़्यादा नॉलेज थी और ये बात दूसरे देशों को पच नहीं रही थी। इन 1950 द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वॉज फाउंडेड बाय होमी जे बाबा। जैसा मैंने आपको बताया ना, जितनी भी आपकी न्यूक्लियर पावर पे जितनी रिसर्च, जितनी भी चीज़ें पाई गई हैं, जितनी भी एटॉमिक रिसर्च की गई हैं, न्यूक्लियर पावर को, इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में इनका एक बहुत बड़ा सहयोग है, होमी जे बाबा का। उसके बाद आप क्या आते हैं, हाँ, इसके बाद ही डाइड इन 1966 इन प्लेन क्रैश। इट सेड दैट इट इज़ अ कंट्रोवर्सी ऑफ CIA USA। जैसा मैंने आपको बताया, इनको एक प्लेन क्रैश में मतलब दिखाएगा कि मर गए, बट ये कंट्रोवर्सी थी और इसी कंट्रोवर्सी में हमारे होमी जे बाबा की डेथ हो गई। और ये बहुत ही ज़्यादा पीक टाइम था, उसी टाइम 1966 में ही हमारा जो न्यूक्लियर रिसर्च है वो आगे बढ़ रहा था, और इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनने वाला था, इसके लिए वो रॉकेट लॉन्च होने वाला था, ठीक है। बट ये सब जब CIA को मालूम चल गया, तो इन्होंने, उस समय इंडियन एजेंसीज भी इतनी पावरफुल नहीं थी, इंडिया खुद अभी जस्ट उससे आज़ाद हुआ था। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, इट वॉज अ पीक टाइम, जब इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने वाला था, तभी आपके CIA ने, मतलब CIA आपका क्या, USA वालों ने, साले को जलन हो गई, मरवा दिया हमारे बेचारे दोस्त को। और दिस वर्क इज़ लीड बाय, और पूरा जो बताया ना, ये पूरा रिसर्च के ये हेड थे और इन्हीं के द्वारा ये पूरी रिसर्च आगे बढ़ रही थी। दिस वर्क इज लीड बाय हिम। आफ्टर द डेथ ऑफ होमी जे बाबा द न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इज डिलेड बाय फॉर मैनी ईयर्स। तो आपको मालूम है, इनकी डेथ के बाद जो आपका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है काफ़ी सालों तक डिले हो गया, और क्योंकि CIA को मालूम चल गया इसके बारे में, तो इस पर जो इंडिया कुछ भी न्यूक्लियर रिसर्च करता था उस पर काफ़ी नज़र रखता था। उस समय इंडियन एजेंसीज
इतना वो नहीं, इतनी बड़ी नहीं हुई थी, इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, उनके पास इतने पावर्स नहीं थे। इंडिया बस अभी आज़ादी हुआ था, तो इंडिया के पास कहाँ इतने पावर्स होंगे, उसके पास अभी अपने देश को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, सरकारी खजाना भी एकदम ठप था, और टैक्स ले तो क्या ही ले। यही सब कारण है कि आपका जो इंडिया का जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने का था वो थोड़ा पीछे रह गया। और बाद में आपका जो आपने देखा ही होगा तो आपने फिर पोखरण मूवी देखी होगी, बाद में कैसे उसमें आप लोगों ने पोखरण मूवी तो देखी होगी, पोखरण मूवी में जैसा दिखाया सेम टू सेम वैसा ही था। बाद में आपका यही पोखरण मूवी के थ्रू ही इंडिया पहली बार न्यूक्लियर पावर बन गया। जैसे उस समय देखा आपने यूएसए ने कितना रोड़ा करके रखा था, कितनी मुश्किल से इंडिया ने आपका CIA से बचते बचाते 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 अपनी ये न्यूक्लियर पावर को अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाया। जिस तरह आपके न्यूक्लियर मिसाइल ने पोखरण की ज़मीन फाड़ी, उसके बाद तो अमेरिका और पाकिस्तान की अरे आप लोग तो समझदार हैं, समझ गए होंगे, ज़्यादा मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं। बोलो। तो अब हम बात करते हैं विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई वही इंसान है, समझ लीजिए भगवान है ये इसरो के लिए, भगवान, इनकी ही देन है। आज हम इसरो के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे मैं आपको बता पा रहा हूँ इनको स्पार्क के बारे में। अगर मैं मानता हूँ अगर ये नहीं होते, अगर ये बंदा नहीं होता तो आज इसरो नहीं होता। नहीं, इस बंदे ने उस टाइम पे ऐसी इनोवेटिव थी, कितनी गट्सफुल बातें की हैं कि आपके पास खाने के पैसे नहीं तब भी आप एक नई चीज़ के लिए सोच रहे हैं। उस टाइम पे रिस्क लिया, उस टाइम पे सबको समझाया। जी हाँ, मैं विक्रम साराभाई की बात कर रहा हूँ और उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने इसमें लिखा है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया एंड सपोर्टेड बाय टू साइंटिस्ट, एक विक्रम साराभाई एंड एक होमी जे बाबा है। तो आपके जो होमी जे बाबा का काम है, बेसिकली इनका न्यूक्लियर पावर पे काम है। जितना न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी, सबका जितना भी काम है, सभी न्यूक्लियर पावर पे काम करते हैं। और जितना भी जो भी स्पेस का जितना काम हो, सब विक्रम साराभाई। बेसिकली जो स्पेस के देवता, चाहे भगवान कह, देवता इंडिया के लिए एक तरह से वरदान की तरह थे विक्रम साराभाई। वी फॉर विक्रम, वी फॉर वरदान, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ये फर्स्ट चेयरमैन आपके किसके, इसरो के। ही इज द फाउंडर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एट अहमदाबाद। ये आप बहुत ही हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, मतलब फाउंडर कौन है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है। तो आप लोग याद रखिएगा, विक्रम साराभाई। उसके बाद ही इज नोन एज द फादर प्रोग्राम ऑफ ग्रेट, जैसा मैंने आपको बता चुका है, ही इज नोन एज फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, द ग्रेट सर विक्रम साराभाई। इनका नाम समझ लीजिए अमर हो गया, इनका नाम स्पेस में, मतलब इंडिया के हिस्ट्री में इनका नाम एक तरह से अमर हो गया है। ये मतलब कहा नहीं, फादर हैं, फाउंडर हैं इसरो के, फादर हैं इसरो के को। जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग बता रखा है, ही इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, या कि पहले चेयरमैन है इसरो के। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया ना, ही इज द पर्सन हु मोटिवेट द प्राइम मिनिस्टर टू इन्वेस्ट मनी इन इसरो एट दैट टाइम व्हेन आवर कंट्री पीपल डोंट हैव मनी फॉर फूड। मतलब इस बंदे ने उस टाइम प्राइम मिनिस्टर को मतलब इन्फेसियस किया, मतलब उस समय प्राइम मिनिस्टर को मोटिवेट किया जिस टाइम मतलब हमारी कंट्री में खाने की अकाल थी, मतलब खाने के पैसे खुद के पास नहीं है। और आप उस समय मतलब आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास खाने रहने के पैसे नहीं है। कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री। मतलब उस खाने के पैसे नहीं है कंट्री के पास, तब आप उसके राजा इन द PM को आप फोर्स कर रहे हो कि आप ये सब हटाइए, चलिए थोड़ा इस पर हम लोग स्पेस में वो करते हैं, स्पेस में एक्सप्लोर करते हैं। तब इनकी एक इनोवेटिव थिंकिंग आई और उन्होंने स्पेस में जाने की सोचा, तब इन्होंने मोटिवेट किया। तो इनका बेसिक सबका ये क्वेश्चन था कि बताइए किसान इतने मर रहे हैं, किसान के लिए क्या किया जाए। तो इन्होंने सबको समझाया, पूरे संसद में, मतलब इन्होंने पहले PM को समझाया कि सर देखिए, अगर हम स्पेस में भेजेंगे सबसे ज़्यादा फायदा जिसको होने वाला है, किसानों को होने वाला है, क्योंकि उसमें वेदर के बारे में बताएंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में बताएंगे, जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बताएंगे, कहाँ क्या खेती करना सही रहेगी, कहाँ पे क्या क्या चीज़ करना सही रहेगी। जितना भी सबसे ज़्यादा अगर फायदा होगा इस प्रोग्राम्स का, स्पेस का, सबसे ज़्यादा होगा आपके किसानों को ही। एट लास्ट इन्होंने मोटिवेट कर लिया और हमारा इसरो स्टैब्लिश हो गया, और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारे कुछ भी काम होता है तो सबसे उसमें सबका दुष्टई करने वाला हाथ किसका रहता है, आपके CIA का, मतलब USA का। मतलब USA उस समय सब पावरफुल नेशन था, उससे पावरफुल नेशन कोई था नहीं।
तो वो चाहता नहीं था कि कोई हमारे बराबर है, हमारे कोई आसपास पहुंचे, कि हमें कोई टक्कर दे सके। तो उस समय मतलब जब लॉन्चिंग होने वाली थी स्पेस की, तो इन्होंने विक्रम साराभाई को क्या किया, मरवा दिया। मतलब इनका पूरा पूरा हाथ था विक्रम साराभाई को मरवा, पूरा मतलब हर जगह से इनका हाथ था विक्रम साराभाई को मरवाने में। जैसे क्योंकि 1971 था, 1975 में आपका तुम्बक रॉकेट की लॉन्चिंग होने वाली थी। तो ये उससे पहले इन्होंने क्या किया, इसकी पूरी इस टीम को पूरा लीड कौन कर रहे थे, हमारे विक्रम साराभाई। तो जैसे इन्होंने ज़्यादा की रॉकेट की लॉन्चिंग ये सब होने वाली, इन्होंने क्या किया कि मतलब एक कंट्रोवर्सी रच दी, और जिसके अंदर फंस के विक्रम साराभाई मर गए। उस समय हमारी एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज, चाहे जो बोली, उस समय इतना ताकतवर नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले तो हम लोग आज़ाद हुए थे, कुछ साल पहले तो अपने पैरों पे खड़े हुए थे। हम कैसे कैसे करते, और नासा, आई मीन्स यूएसए काफ़ी ही हमसे काफ़ी गुना पावरफुल था उस समय। अभी भी है नो डाउट, बट अभी कम है। उस समय कुछ नहीं था इंडिया के पास, कुछ भी नहीं था। तो ये और होमी जे बाबा और विक्रम साराभाई दोनों को एक कंट्रोवर्सी के थ्रू यूएसए ने समाप्त कर दिया, मरा दिया। इसके कारण 1971 में जो स्पेस लॉन्च होने वाला था वो रुक के 1975 आपके क्या बोलते एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरे सीवीरम के हाथों किया गया। मतलब काफ़ी डिले हुआ इनके कारण, मतलब जो आपका यूएसए काफ़ी रोड़ा लगा है, तब भी आखिर में क्या होता है भाई, जो टैलेंट है वो तो आएगा ही आएगा, तुम कोई भी चाहे जितना भी रोक ले, ठीक है। मतलब एट लास्ट समझ लीजिए यूएसए उस समय हमारा एकदम कट्टर दुश्मन था। तो यूएसए इसलिए आज हमारे साथ, आप सोचते होंगे जितने भी अभी नए नए लोग हैं, न्यू यूथ है, वो सोचता होगा यूएसए हमारे साथ है, यूएसए हमारे साथ है, जिनको ज़्यादा नहीं मालूम। तो बता दूं, आज इंडिया इस मुकाम पे है, यूएसए इसलिए तो साथ दे रहा है, जब तक यूएसए का फ़ायदा है इंडिया से। जैसे ही फ़ायदा नहीं होगा, यूएसए घंटा साथ देने वाला है। क्यों नहीं उस समय दे रहा था, देख लो, मरवा रहा था हमारे लोगों को। मैं किसी मतलब प्लेटफॉर्म में वो नहीं बताया, मैंने कहा आप लोगों के रंग देखिए कंट्रीज़ के। छोड़िए, ज़्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करूँगा मैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। तो इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद इसरो ने इतनी मेहनत के इतनी मुश्किल से इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मतलब इसरो की फिर अचीवमेंट्स क्या हुई। भाई आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसकी आपने कुछ आगे उसमें प्रॉफिट देखने के लिए बनाई है ना भाई, ऐसा तो नहीं आपने ऐसी बना दी कुछ चीज़ें। तो देखते हैं अचीवमेंट्स क्या हैं। इंडियन स्पेस प्रोग्राम बिगेन इन 1962। उसके बाद इन 1960 इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वॉज सेटअप एट हेड क्वार्टर इन, आप इसका जो आपका हेड क्वार्टर है आपका बैंगलोर में स्टैब्लिश हुआ था। आपका डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के लिए जो आपका इसरो का हेड क्वार्टर है वो आपका बैंगलोर में है। और जो मेन स्पेस स्टेशन आई मीन्स जहाँ से लॉन्चिंग होती है, लॉन्चिंग पैड जो मेन है वो है आपका सतीश धवन, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहाँ पे आपकी स्पेस रिसर्च होती है, जहाँ से आपकी बहुत सारी लॉन्चिंग्स होती हैं, टेक प्लेस करती हैं। इन 1970 द स्पेस कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड। आपका जो स्पेस कमीशन है कि मतलब जो जितनी भी ग्रुपिंग होती है स्पेस में, कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी लॉन्च करने वाले हैं, सैटेलाइट, कोई भी स्पेस सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है, तो उसकी पहली डिस्कशन आपकी जो होती है वो स्पेस कमीशन ही करता है कि इसे करना है नहीं करना, कब करना है, किस टाइम पे करना है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब पहले स्पेस कमीशन में डिस्कस होता है तब इशू। तो 1972 में आपका स्पेस कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। इन 1975 द सोवियत यूनियन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट विच इज स्पुतनिक 1 एंड ओपन अप पॉसिबिलिटीज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू कंडक्ट द स्पेस लॉन्च इन रशिया। तो आपके जो वर्ल्ड में सबसे पहले, ये मतलब इसरो के बारे में नहीं है, ये वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड का सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था वो है स्पुतनिक 1, जो आपका इसरो आई मीन्स रशिया ने लॉन्च किया था। तो उस समय रशिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, यूएसए के बीच में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, जिससे मैं इनसे पट्टी नहीं थी रशिया की। तो चाइना के वो हैं क्या बोलते हैं, चाइना में कुछ लोग ये मतलब जैसे हमारे चंदा मामा हम लोग कहते हैं फॉर फन, बच्चों को रोरी सुनाते हैं, उस तरह चाइना में जैसे हमारे भगवान है, उस तरह उनके भी कहते हैं कि चांद पे एक ऐसी मतलब देवी रहती है उनकी जो हमेशा खरगोश लेके पूरी चांद पे टहलती रहती हैं। अगर कोई चांद पे जाएगा तो उन्हें मिलेगी। ये उस समय बहुत ये वाली जो चीज़ें हैं, एक तरह से आप इस टाइम मीम है, उस तरह ये वाली खबर बहुत फैली हुई थी।
तो रशिया ने एक अपने ट्वीट करते हुए मतलब एक बात उन्होंने एक हेडलाइन में कही थी कि अगर हमें ऊपर कोई देवी मिल जाएगी खरगोश की तो हम आपके लिए लेते आएंगे। मतलब वो टॉन्ट कर रही थी चाइना को। ये बात बहुत ज़्यादा फैली थी उस टाइम पे। In 1963, India launched the first sound rocket, which is Tumba rocket. After that, India put his first step in space. जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्पेस में कदम रखने के लिए इंडिया ने पहला जो कोई चीज़ लॉन्च किया है तो वो है तुम्बा रॉकेट। तुम्बा रॉकेट 1963 में आर्यभट्ट से भी पहले लॉन्च हुआ है। After that, India is tying up with Soviet Union and launched the first satellite Aryabhatta in 1972 and entered the space age. जैसा मैंने आपको बताया, सोवियत यूनियन के साथ टाई अप किया इंडिया ने। चाहे कैसा सोवियत यूनियन ने इंडिया से टाई किया क्योंकि इंडिया उस काबिल नहीं था कि किसी को मतलब वो कर सके। उस समय बाद सोवियत यूनियन के पास इंडिया गया और उसने टाई अप किया, और उसके बाद सोवियत यूनियन और इंडिया के टाई अप के बाद आर्यभट्टा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई हमारी, और उधर से इंडिया ने स्पेस पे अपना कदम रोक दिया। आफ्टर दैट इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑर्बिटल सैटेलाइट रोहिणी। तो आपका एक स्पेस होता है और ऑर्बिटल, दोनों में बहुत अंतर होता है, जो हम आपके अगले मतलब नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका जो सबसे पहला जो आपका वो है, जो पहला रॉकेट लॉन्च हुआ है जो आर्यभट्ट से पहले तुम्बा रॉकेट, उसके बाद आफ्टर दैट आर्यभट्ट एंड आफ्टर दैट रोहिणी। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना। तो इसमें हम लोग आपका पढ़ेंगे इनसेट और IRS के बारे में। तो इसरो हैव टू मेजर ऑपरेशन सिस्टम। इसरो दो मेजर ऑपरेशन सिस्टम में काम करता है। एक का नाम है इनसेट जो आप अपने लेफ्ट साइड देखेंगे, और एक का नाम है आप IRS जो आप अपने राइट साइड देख रहे होंगे। तो पहले हम लोग इनसेट के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसके पहले हम लोग जान लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये आपका इनसेट है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी और टाइपिंग में गलती होगी तो आप समझ लीजिएगा, बाकी कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इनसेट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और इसका काम क्या होता है। द ऑपरेशनल सिस्टम इज मेड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडबैंड कास्टिंग एंड मीटियोलॉजिकल सर्विसेज। इससे आप जो है आपके जितने टेलीविज़न चलते हैं जैसे उस समय तो पहले, अभी आप तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे हज़ारों चैनल्स हैं, बट उस टाइम सिर्फ एक चैनल आता था इंडिया में, दूरदर्शन, रेडियो, ये सब चलता था। तो उस समय ये सब बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर था। तो इन सब की जो भी चीज़ आती थी ये सब कौन टेलीकास्ट करता है, ये किसके द्वारा टेलीकास्ट होते हैं, इनसेट सैटेलाइट के द्वारा ही टेलीकास्ट होते थे। तो इनसेट सैटेलाइट्स का मेन काम क्या था आपका, सिस्टम जो टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीविज़न है, जितने भी फ़ोन पे अगर आप बात कर रहे हैं कुछ भी, इन सब की जो जिम्मेदारी, इन सब की जो लोड होता था वो आपके इनसेट सैटेलाइट्स पे ही होता था। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट, इनसेट आर द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन द एशिया एंड पैसिफिक रीजन। जैसे आपको मालूम है इंडिया लगभग हर चीज़ में सबसे बड़ा है, तो उस तरह इसका ये नेटवर्क भी वर्ल्ड में सबसे, वर्ल्ड क्या बोल रहा हूँ, आई मीन एशिया, पैसिफिक एशिया में सबसे बड़ा था उस टाइम भी। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब पूरा आपका जो जितना भी चीज़ें हैं सब, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया आपका, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, अर्थनेट, जो अभी अब तो इंटरनेट अर्थनेट भी आगे सब कुछ हो गया है, ये सब आपका किस में आता है, आपका ये इनसेट में आता है। जैसे उस समय के एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं रेडियो एंड दूरदर्शन। तो इसके बाद हम IRS पे बात करते हैं। IRS का फुल फॉर्म है आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो आपका इसका मतलब क्या होता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर अ सीरीज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बिल्ट, लॉन्च्ड एंड मेंटेन्ड बाय इसरो। तो आपका जितना भी इसको पूरा जितना भी आपका लॉन्चिंग है, ये सब जो आपकी जितनी भी लॉन्चिंग होती है रॉकेट की, चाहे किसी भी चीज़ की, ये सब आपका मेंटेन कौन करता है, इसरो। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जैसे आपका टेलीकम्युनिकेशन के लिए इनसेट यूज़ होता है, वैसे ही आपका GPS हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वेदर रिपोर्ट हो गया, IRNSS जो हम आपको बताएंगे आगे, इन सब का जो काम होता है ये आपका IRS के अंदर आता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के अंदर आता है, जिसमें आपका जो भी आपका मोबाइल से जितना भी काम हो गया, GPS आप ट्रैक करते हैं कहाँ पे हैं क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या कोई बाहर से कोई एस्ट्रॉयड आके हिट तो नहीं कर रहा, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं आपकी IRS के अंदर आती हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है हमारा, खुलो यार, जो है हमारा, खुल जा भाई, बताना है हाँ, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो मतलब ये हमारा आखिरी कंटेंट है। मतलब कि अब इस वीडियो में इतना सब जान चुके हैं, मतलब दिमाग पे ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए ना। 20 मिनट में आपको मैंने इतना सब बता दिया, अब ज़्यादा बर्डन दूंगा तो आपके दिमाग में खाली पिल्ली कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या बताऊँगा उसके बारे में आप लोग इस वीडियो में जान लीजिए। पहला, नेक्स्ट वीडियो में हम IRNS के बारे में जानेंगे, उसके बाद SLV एंड GSLV सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे, टेलीकम्युनिकेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, चंद्रयान 1 के बारे में जानेंगे, आपके डिफेंस सेक्टर के बारे में, कहाँ कैसे कैसे डिफेंस सेक्टर में उससे कैसे हैकिंग सुकिंग सब इसी से होती है। मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। मंगलयान के बारे में जानेंगे,
ये सब चीज़ें, और जितने भी नए नए जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, तो जो लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मॉम इसमें MOM क्यों है, तो उस समय उस टीम में एक लेडी थी जो प्रेग्नेंट थी, तो वो प्रेगनेंसी के समय भी देश के लिए, अपने प्रेग्नेंट समय में भी जो उनको छुट्टी नहीं लेके उन्होंने देश के लिए काम किया। तो इसी को डिवोट करने के लिए, इसी पे खुश होके, मतलब जो उनके चीफ थे, उन्होंने इस मिशन का नाम मंगलयान को मॉम कर दिया, शॉर्ट नेम मॉम। तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बवालदार होने वाली है, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको अपलोड कर दूंगा आपके मेरे मतलब आई मीन्स मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका ही चैनल है ये सब। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को कमेंट बता दीजिएगा क्या वीडियो में दिक्कत है, मैं उसे इम्प्रूव करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा।